अली बिन माँ के पली है फातिमा, अगर कोई कमी हो जाए तो इससे नाराज ना हुआ करे, और नाराज हो भी जाया करो तो कम से कम अपनी बीवी ना समझ के मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना, मेरी बेटी समझ के माफ कर देना। अली कहते मेरी चीख निकल गई, मैं रो के कहता हूँ या रसूल अल्लाह, वादा करता हूँ आज के बाद जब तक जिंदा रहूंगा कभी फातिमा से चेहरा नहीं मोड़ूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अल्लाहु अकबर। ये है शौहर, इसे कहते हैं शौहर। और मेरे हुजूर ने तारीखी जुमला कहा था रुखसत करते वक्त, कहा था फातिमा अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। ओ भाई घर बेहतर करो, तलाक़ें क्यों हो रही हैं? हमने हुजूर से रिश्ते तोड़ लिए, हमने हुजूर से दूरियां इख्तियार कर ली, इसलिए हमारी बहन बेटियों को तलाक़ें हो रही हैं, हमारे घरों में तलाक़ें हो रही हैं। इसकी वजह यही है कि हमने मुस्तफ़ा का किरदार भुला दिया, हमने हुजूर का किरदार भुला दिया है। आज फोन आता अम्मा के घर से, बेटी उठ के चल देती है कि मेरी माँ का फोन था, मेरे बाप का फोन था। कायनात में हुजूर वो है, अगर इशारा कर दें तो दरख्तों को चलना पड़ता है, हाँ दरख्तों को चलना पड़ता है। लेकिन कई दिन हो गए ना, हजरत अली के घर में फातिमा गए, एक दिन हुजूर आ गए, फरमाने लगे फातिमा बेटी अली कहाँ है? कहा क्यों बाबा? कहा बेटी कई दिन हो गए मैं तुझे बुलाने आया था। बेटी किसकी? मुस्तफा की। हुजूर का इशारा मैंने पहले ही समझा दिया, हुजूर का फरमान शरीयत है। अगर हाथ पकड़ के चल देते कोई रोकने वाला था? कोई गुनाह, कोई जुर्म, कुछ भी नहीं। अली को भी हक न था वो रोकते। हाँ इतनी बड़ी जात मेरे मुस्तफा की। लेकिन हजरत फातिमा कहती है अब्बा क्यों आए? बेटी बुलाने आया था, कई दिन हो गए, चल घर चलना है। अल्लाह अकबर। अली कहाँ? अब्बा बाहर गए हैं। कहने लगे कोई बात नहीं, मैं बैठ के इंतजार कर लेता हूँ, बैठ के इंतजार कर लेता हूँ। घर के कोने में हुजूर बैठ गए। कोई एयर कंडीशन रूम नहीं था, कालीन नहीं बिछी थी, संगमरमर नहीं था, वो कच्चे मकान। अल्लाह अकबर। वो मुश्को अंबर से खुशबू से निकला करती थी, इसलिए कि आम घर ना था, फातिमा ज़हरा का घर था। वो चौखट थी जहां फरिश्ते आकर के सलामी दिया करते थे, वो चौखट है। और उसी घर में हुजूर कोने में बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी ना, हजरत अली आ गए। कौन आ गए? नींद तो नहीं आ रही है? हजरत अली आ गए। जैसी कदम रखा ना दरवाजे में, लंबी लंबी सांसें लेनी शुरू कर दी। फातिमा देख के मुस्कुरानी। अली क्या बात है? कहते फातिमा लगता है हुजूर आए हैं, लगता है हुजूर आए हैं। कहा कैसे पता? कहा महक बता रही है हुजूर आके गए। कहने लगे अली गए नहीं है। कहा किधर है? कहा वो बैठे। दौड़ के हुजूर के पास गए, दो जानू बैठ गए। हुजूर कैसे आना हुआ? कहने लगे अली फातिमा को बुलाने आया था। कहा फिर? कहा बस तुम नहीं थे तो इंतजार करने लग गया। कहते हुजूर ले जाते ना बुला के, अली भी आपका, फातिमा भी आपकी है, इंतजार किस बात का? कहने लगे अली अगर मैं ले जाता फातिमा को तो कयामत तक मेरी उम्मत की बेटियों को दलील मिल जाती, शोहर हो ना हो उसकी मर्जी के बगैर भी घर से निकला जा सकता है। फरमाते नहीं, उम्मत को ये सबक पढ़ाना है, बेटी अगरचे सैयदुल अंबिया की हो, अली की मर्जी के बगैर घर से नहीं निकल सकती, तो एक आम आदमी की बीवी बगैर शोहर की मर्जी के घर से कैसे निकल सकती है? सोचना चाहिए। ये है शोहर, इसे कहते हैं शोहर। सैयदा आमिना कहती है अल्लाह, याद है ना बात कहां छोड़ी थी? सुबह भी रोती हैं, शाम भी रोती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से रोना नहीं देखा गया। जब रोना नहीं देखा गया ना, काबे में आके गिलाफ पकड़ लिया। कहने लगे अल्लाह मेरे 11 बेटे हैं, एक नहीं तो 11 को देख के तसल्ली मिल जाती है। फातिमा का तो कोई सहारा ही नहीं है, हमना का तो कोई सहारा ही नहीं है। ये मेरे मालिक, आमीना को ऐसा बेटा देना जो उसके दिल का करार बन जाए। आवाज आई घर चला जा, तू आमीना के करार की बात करता है, हमने तो इस बच्चे को कायनात का करार बनाने का फैसला कर लिया।
हमने इसे कायनात का करार बनाने का फैसला कर लिया है। सैयदा आमिना कहती है क्या बताऊं, जब तीसरा महीना आया है, अल्लाह अकबर, कितना मुश्किल होती है जिंदगी। और फिर वो मक्के की जिंदगी जहां औरतें बेवा हो जाए तो जीना हराम है। और दस्तूर भी कितना अजब था, शोहर इंतकाल कर जाए, 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी, 1 साल तक बनसबर के नहीं रहना, 1 साल तक श्रृंगार नहीं करना, 1 साल तक गुस्ल नहीं करना। कितना अजीब दस्तूर है मक्के का। फरमाती मुझे डर तो ये था, ऊपर से मक्के की औरतें हसद करती थी, इसलिए कि मैं अब्दुल्ला के निकाह में आई थी, इसलिए अक्सर चिढ़ा करती थी मुझसे। मैं फूंक फूंक के कदम रखती थी, कहीं मेरा कदम कोई गलत ना पड़ जाए, कहीं मक्के की औरतों को मेरी कोई बात ना मिल जाए। कहती बड़ी एहतियात से जीती थी। कहती लेकिन जैसी तीसरा महीना लगा, मैंने ख्वाब में क्या देखा, एक हसीनो महजबी आया, उसने आके कहा अमीना मुबारक हो। मैंने कहा कौन हो जी? उसने कहा मुझे आदम कहा जाता है। कहा किस लिए आए हो? कहा मुबारकबाद देने आए हैं। कहा किस बात की मुबारकबाद? कहा तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला है। कहती ये मुबारकबाद मिली है। अगले दिन मैं सोच में डूबी थी, ये बच्चा कौन है जिसके आने से पहले मुबारकबाद आ रही है। कहती सहन में बैठी, सूरज की धूप पड़ी, माथे पे पसीना आया, मैंने यूं साफ किया। कहती ताज्जुब हुआ, पहला दिन था खुशबू का, जैसे पसीना साफ किया तो मेरे हाथ से मुश्क की खुशबू। मैंने जल्दी से खुशबू को सूंघा, परेशान हो गई, या अल्लाह ये खुशबू कैसी? मैंने तो इत्र नहीं लगाया, किसी के नाक तक पहुंची तो दुनिया क्या कहेगी? अल्लाह अकबर कहती है मैंने डर की वजह से जल्दी से दुपट्टे से हाथ साफ किया ताकि हाथ की खुशबू चली जाए। कहती कहां जाती हाथ की खुशबू? जैसी दुपट्टे पे हाथ लगा तो फिर दुपट्टे से खुशबू आने लग गई। मैं दुपट्टे को लेके भागी, जल्दी से दुपट्टे को धोया ताकि इसकी खुशबू खत्म हो। कहती भले दुपट्टे की खुशबू, हाथ लगाया तो हाथ पे खुशबू, दुपट्टा छुआ तो दुपट्टे पे खुशबू, जब पानी डाला जो बह के जा रहा था उस पानी से खुशबू आ रही थी। कहते पानी से तो खुशबू थी, जिन नालियों से बह रहा था उन नालियों से खुशबू। कहने लगी मैं डर गई, या अल्लाह ये खुशबू का क्या हुआ? कहते खुशबू बढ़ती गई, दिन भी बढ़ते गए, मुबारकबादियां मिलती रही। कहती खुशबू इतनी बढ़ी, पहले बदन महका, फिर कपड़े महके, आलम यह था कि घर महकने लगा, दीवारें महकने लगी। खुशबू इतनी बढ़ी, हदें पार कर गई दीवारों की, पड़ोस में जाके लोगों की नाकों में महकने लगी है। अल्लाह अकबर, औरतें बातें कर रही है, ये खुशबू कहां से आ रही है? ये कैसी खुशबू है? लोगों ने दीवार सूखी आमीना की, कहते ये इसके आंगन की खुशबू है। आपस में बातें करने लगी, लेकिन खुशबू अजीब है, कभी मार्केट में ऐसी खुशबू नहीं देखी, मक्के के बाजार में नहीं देखी। ये खुशबू कहां से आई है? मशीयत का नकीब कह रहा था ये खुशबू बाजार में मिल भी कैसे सकती है? ये मक्के के बाजार की खुशबू नहीं, ये तो कुदरत के कारखाने की खुशबू है। जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा, अल्लाह या रसूल अल्लाह। मेरे बेटे अल्लाह तुम्हें इल्म नाफे अता फरमाए हुजूर के सदक़े में, जिंदगी में खूब तरक्की करो। हाँ कहने लगी ये कोई मक्के की खुशबू नहीं। बातें होने लगी तो औरतों का भी अलग मिजाज है। अगर अपना शोहर ना, अपना शोहर तरबूज लेके आ जाए और बीवी से कहते बताना मत, सर काट के लाए, बीवी अपनी पड़ोस में जाके कहती सितमी हो गए। कहा क्योंकि बहन बताना मत, बात राज की है, मेरे शोहर ने मना कर दिया है। पूछती क्या बात? कि मेरा शोहर रात सर काट के लाया था। शाम नहीं होती है, पूरे बस्ती में फैल जाती है, औरतों के बीच बात नहीं रुकती। और फिर वो औरतें जिन्हें हसद हो आमिना से, जो इस बात पे आमिना से जलती थी कि अब्दुल्ला के निकाह में ये क्यों आई। हाँ उन्होंने अपने अपने शोहरों से कहा सुनो जी, आमिना का देखो किरदार तो देखो। कहा क्या? कि उसे अपने शोहर की मौत का ही गम नहीं है। अभी दिन ही कितने हुए? 5 महीने हुए अभी। हाँ 7-8 महीने हो गए इंतकाल किए हुए, 5-6 महीने इंतकाल किए हुए, 5 महीने हो गए। और ये देखो इसके बदन की खुशबू पूरे मोहल्ला महक रहा है। आदमी कहने लगे लो जी, आज तक अब्दुल मुत्तलिब के खिलाफ कोई बात भी नहीं मिली, आज सीना ठोक के आज बात करेंगे। होता ना कुछ लोगों में, आज मिला है भाई, आज पकड़ेंगे, आज मौका मिला। कहने का लोग हरम शरीफ में आगे अब्दुल मुत्तलिब तवाफ कर रहे। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या? कहने लगे सरदारी मुसल्लम, पावर मुसल्लम, तुम तो वो हो कि अब रहा आंखें मिला के बात नहीं करता, लेकिन आज एक बात है। कहा क्या? कहा क्या हमारा ये दस्तूर नहीं है कि अगर कोई औरत बेवा हो जाए तो खुशबू नहीं लगाती? कहने लगे क्यों नहीं है ना। तो कहने लगे फिर तुम्हारी बहू अब्दुल्ला की बीवी जो बेवा हो गई है वो खुशबू क्यों लगाती है? इतना सुनाना
फरमाया कौन कहता है? कहने लगे हम नहीं, पूरे मक्के में बातें हैं। तो गर्दन झुक गई शर्म से, गर्दन झुकी, आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब दिल थोड़ा ना कर, हम तुझे भी जानते हैं और अपनी आमिना को भी जाना करते हैं। तू भी सही है, आमिना भी सही है, घर जाना, सर उठा के जा। घर आए, नबी की दादी हजरत फातिमा सामने थी। लायक औरतें वो होती हैं जो शोहर का चेहरा पढ़ ले। आए ना, बीवी उठ के खड़ी हो गई, मेरे हुजूर की दादी हजरत फातिमा। कहने लगी सरताज खैर तो है? चेहरे पे सुर्खी, आंखों में नदामत के आंसू, खैर तो है? कहने लगे जल्दी कर, आमीना से जाके कह वो खुशबू ना लगाया करे। इतना सुना ना, उठी नबी की दादी हजरत फातिमा हजरत आमीना के पास गई और जाके कहने लगी बेटी खुशबू ना लगाया कर। इतना सुनना था, चीख निकल गई नबी की अम्मी की। कहने लगी माँ एक राज था बस, जिससे डरती थी आज वही हो गया। कौन कह रहा है? कहा बेटी तुम्हारे वालिद आए हैं, उन्होंने बताया पूरे मक्के में बातें हो रही हैं, तुम्हारी खुशबू के तस्करे हैं। चीख निकली, रोता देखा, अल्लाह अकबर। वो सास कैसी थी, माँ बन के बेटी की तरह अपनी बेटी की परवरिश कर रही है। आज की सास की तरह रवैया ना था कि सास बहू को रुलाने में मौज महसूस करती है, बहू सास को सताने में फख्र करती है। कैसे रिश्ते थे उनके घर के। जब रोते देखा ना तो बर्दाश्त ना हुआ, दौड़ करके वापस चली गई। कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब कहा का जल्दी कर, तेरी बेटी चुप नहीं रही है, उसका रोना नहीं देखा जा रहा, वो तो वैसे भी दिनों रात रोती है। अब्दुल्ला का गम क्या कम था, एक नया सदमा दे दिया। अब्दुल मुत्तलिब दौड़ के आए हैं, वाह रे घर के रिश्ते कितने प्यारे थे। आके बेटी की तरह सर पे हाथ रखा, कहते आमीना रुलाना मकसद ना था, बेटी आंसू पोंछ ले, मगर इतना बता तू खुशबू क्यों लगाया करती है, इतना सुनना था। हजरत आमीना कहती है अब्बा जान एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में जो दुनिया से छुपा रखा था मैंने। कहा बेटी मैं समझा नहीं। कहती अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाती हूँ। अगर इत्र नहीं लगाती है तो मक्के में बातें क्यों हो रही है, ये गलियों में खुशबू के चर्चे किस लिए हैं? कहती है अब्बा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा बेटा फिर अगर खुशबू नहीं लगाई है तो हवाओं में खुशबू क्यों बह रही है? कहती है अब्बा सच ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महकने लग जाया। नारे तकबीर, नारे थके तो नहीं अभी? जरा कहते हैं रसूल अल्लाह, इतनी जोर से कहो कि पिलपिलों को पता चल जाए बरेली वाले मिलाद कैसे मनाते हैं। अल्लाह सलामत रखे हो यार। जलसे में गला बैठ जाए तो फख्र से जाके कहना माँ तेरे दूध का कमाल था। लोग इलेक्शन में गला लुटा के आते ना, हुजूर के जलसे में गला लुटा के। तो यहां बचाना नहीं, यहां लुटाना है, यहां लुटाना है। आज रब महबूब के सदके देगा। एक महफिल यहां सजी, एक महफिल मदीने में सजी थी। हुजूर हुजरे में बैठे, जिब्रील आ गए, महबूब यहां बैठे हो? कहा फिर बाहर निकलो, तुम्हारे गुलाम बैठे हैं और उनसे जाके पूछो क्या कर रहे हैं। हुजूर बाहर निकले, से आप बैठे क्या कर रहे हो? कहने लगे हुजूर हम इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें दीन दिया और आप जैसा रसूल दिया है। हुजूर फरमाने लगे यही बातें कर रहे थे? कहने लगे जी क्या कसम खा सकते हो? कहने लगे मैं पैदा करने वाले की कसम यही बातें कर रहे थे। अल्लाह अकबर। हुजूर मगर क्यों? कहने लगे जिब्रील आए हैं और कह रहे हैं कि रब ने कहा है महबूब जाके मुबारकबाद दे दे, ये जमीन पे बैठ करके तेरे आने की बातें कर रहे हैं, मैं अर्शों पे इनकी बातों की बातें कर रहा हूं। अगर हुजूर का तज़किरा करो तो अर्शों पे बातें होती हैं। आज हम हुजूर की बातें कर रहे हैं। अल्लाह फरिश्तों में कहता होगा 1400 साल बीत गए ना, मगर आज तक दीवाने उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो मैंने मक्के में भेजा था। आज तक उसकी बातें हो रही जो मैंने मक्के में भेजा था। तवज्जो है सारे लोगों की? अल्लाह अकबर। कहते मैं गलियों से गुजरती हूँ ना, गलियां महक जाती हैं। सुने भाई, नात पढ़ने के लुत्फ भी बढ़ेंगे, वो कभी खो के नात पढ़ना, फिर देख कितना मजा आता। अब्दुल मुत्तलिब कहते मालूम है बेटी लगता है दुआ कबूल हो गई। जो समझ गए और बोल गए अल्लाह सबको मदीना दिखा दे। लगता है बेटी दुआ कबूल हो गई। कहने लगे अब्बा बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। का फिर? कहने लगी अब्बा बदन से खुशबू लगे ना तो बदन में रहती है, लेकिन इसकी खुशबू निराली है। कहा क्या? अंदर गई, तकिया उठा के लाई,
अब्बा सूंघो, अभी नाक के करीब नहीं आया, मुश्क से ज्यादा तेज नाक में खुशबू आ गई। कहने लगे ये क्या? कहा अब्बा मैं इस पे सर रख के सोती हूं तो तकिया महकता है। एक दीवार से मिट्टी छुटा के लाई, इसे सूंघिए। कहा ये क्या? कहा अब्बा 3 दिन हो गए मैंने वहां हाथ रखा था, आज तक दीवार महक रही है। और यार नसीब वाले नहीं, हमें ऐसा रसूल मिला है। मुकद्दर के धनी नहीं यार, सारी जिंदगी मिलाद करें ना तब भी उनके आने का हक अदा नहीं हो सकता। और आए तो किस शान से आए। अल्लाह अकबर। कहती हैं अब्बा कई दिन हो गए, दीवार से खुशबू। अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के झूमे जा रहे हैं। बेटी और कुछ? कहा अब्बा हाँ बताऊं? कहा हाँ अब्बा कभी कभी आप जल्दी से ना हरम शरीफ चले जाते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करना, शान थी नबी के घराने की। वो कहते हैं कि कभी कभी पानी तो इतना ना था जितना आज है, कहीं कहीं कुओं से पानी निकलता था, हैंडपंप और मोटरें नहीं थी। तो जब हरम में पानी खत्म हो जाता तो घर का भी पानी ले जाते मेहमानों को पिलाने के लिए। जब पानी खत्म होता कहती है अब्बा मुझे अम्मा फातिमा डोल रस्सी दे के कहती बेटी पानी भर ला। कहती जब मैं पानी भरने जाती हूँ ना तो लड़कियां मुझे देख के खड़ी हो जाती हैं, कहती लो आमीना आ गई है, अब रस्सी डालनी नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? जरा कह दे सुभान अल्लाह। आज नहीं तो कल जरूर बोलोगे सोच सोच के। कहते लो आमीना आ गई, रस्सी डालनी नहीं पड़ेगी। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी मैं समझा नहीं। कहती हैं अब्बा जब मैं जाया करती हूँ ना सारी लड़कियां औरतें पीछे हट जाती हैं। कहती हैं अब्बा देखिए मेरी शिकम में अमानत है अब्दुल्ला की, अगर झुकूंगी ना तो पेट में दर्द होगा, वजन उठाऊंगी खींचूंगी तो दर्द होगा, लेकिन मुझे पैदा करने वाले की कसम जब मैं कुएं के करीब जाती हूँ और पानी को झांक के देखती हूँ ना, पानी उछाला मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। सारी लड़कियां बर्तन भरती हैं, सारी औरतें बर्तन भरती हैं और कहती आमीना उस वक्त तक ना जाना जब तक हमारे जानवर पानी ना पी ले, उस वक्त तक ना जाना जब तक हमारे बर्तन न भर जाएं। कहा किस लिए? कहा जब तू चली जाती है तो पानी भी नीचे चला जाता है, जब तक तू खड़ी रहती है पानी भी ऊपर खड़ा रहता है। कहती है बा जब पानी आता है तो अजीब तरह का बोलता हुआ आता है। कहा बेटी क्या कहता है? कहा बा जब पानी आता है तो ये कहता है ए साक़ी कौसर की माँ तुझ पर भी सलाम, तेरे आने वाले बेटे पर भी सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर।